वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा हो गया। हुकूमत की परफॉर्मेंस ने IMF को हैरान कर दिया। टीम वर्क के साथ कामयाबी हासिल की। स्टाफ लेवल मुआहिदा तय होने में आर्मी चीफ का भी अहम किरदार है। सूबों ने ज़राई टैक्स में अहम हिस्सा डाला। मुखालिफिन को नाकामी का सामना करना पड़ा। मुखालिफिन ने ढिंडोरा पीटा के मिनी बजट आएगा। हालिया अदवार में पहली बार चैलेंजिंग हालात में मिनी बजट नहीं आया। पाकिस्तान को IMF से 2 अरब 30 करोड़ डॉलर से ज्यादा मिलेंगे। स्टाफ लेवल के 2 मुआहिदे तय पा गए। एग्जीक्यूटिव वोट की हतमी मंजूरी के बाद 1 अरब डॉलर की दूसरी किस्त मिलेगी। IMF ने एलामिया जारी कर दिया। 28 माह के नए प्रोग्राम के तहत मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए 1 अरब 30 करोड़ डॉलर से ज्यादा दिए जाएंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा बिजली बिलों पर दिया जाएगा। विफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। सोलर नेट मीटरिंग रेगुलेशंस पर भी मजीद मुशावरत का फैसला। ज़राए के मुताबिक सोलर पर इजाफी टैक्स की मंजूरी रोक दी गई। वजीर आजम और विफाकी वज़रा ने पॉलिसी की मुखालफत की। वजीर तवानाई को नेट मीटरिंग पॉलिसी पर नजरसानी की हिदायत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत मेंबरान की तैनाती में ताखीर। सदर और वजीर आजम को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उमर अयूब और शिबली फराज की दरखास्त पर समाअत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर अराकीन को भी नोटिस। रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान समेत पंजाब भर के स्कूलों में ईद पर 10 छुट्टियां होंगी। पंजाब भर के स्कूल्स में 28 मार्च से 6 अप्रैल तक तातीलात का ऐलान। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज 28 मार्च से 2 अप्रैल तक बंद रहेंगी। 9वीं जमात के 28 मार्च और 4 अप्रैल के इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में 29 मार्च से 7 अप्रैल तक ईद और मौसम बहार की छुट्टियां इकट्ठी होंगी। पाकिस्तान में 2015 के बाद महंगाई की कम तरीन शरह। IMF ने एलामिये में कहा पाकिस्तान ने चैलेंजेस के बावजूद मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम की बहाली में पेशरफ्त की। टैक्स निजाम में बेहतरी, महंगाई पर काबू पाने और तवानाई के शोबे में इस्लाहात जारी हैं। सूबों ने टैक्स निजाम को वसी करने के लिए ज़रई इनकम टैक्स में तरमीम की। इस्लाहात में तसलसल से पाकिस्तान मजबूत मईशत, बेहतर माहौल और माशी तरक्की की राह पर गामजन है। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा सानिया जाफर एक्सप्रेस में मकामी सतह पर सहूलतकारी की गई। सहूलतकारी ना हो तो दहशतगर्दी का एक भी वाकया ना हो। दहशतगर्द मुल्क से बाहर चला जाए तो वहां भी उसका पीछा किया जाएगा। पहले बोलान ट्रेन हफ्ते में 2 दिन चलती थी, अब 7 दिन चलाई जाएगी। हनीफ अब्बासी का कोयटा रेलवे स्टेशन पर मुतासरा बोगियों का मुआयना। हंगू में CTD की कार्रवाई, कलअदम तंजीम का कमांडर हलाक, साथी फरार। CTD के मुताबिक हलाक दहशतगर्द पुलिस एहलकार की शहादत में भी मुलव्विस था। हलाक दहशतगर्द से असलहा और अफगानिस्तान का सिम कार्ड बरामद। लकी मरवत में शिद्दत पसंदों की फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद, 1 जख्मी हो गया। स्कॉलरशिप पर बैरून मुल्क जाकर वापस न आने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज होंगे। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने हिदायत कर दी। हुकाम ने ब्रीफिंग में बताया 36 केसेस ट्रायल में हैं। जुनेद अकबर खान ने कहा इनके पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड मनसूख करें। हायर एजुकेशन कमीशन से मुकम्मल तफसीलात तलब। कराची में टैंकर से मियां बीवी और 9 मौलूद की अमवात का केस। मुलजिम टैंकर ड्राइवर और हेल्पर अदालत में पेश। अदालत ने 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मलीर हॉल्ट के अफसोसनाक वाकये की CCTV सामने आ गई। कराची में टैंकर की टक्कर से मियां बीवी और 9 मौलूद की मौत। इब्तदाई रिपोर्ट में तेज रफ्तारी, इंफ्रास्ट्रक्चर की खराबी हादसे की वजह करार। टैंकर के ब्रेक फेल होने का दावा झूठ निकला। रिपोर्ट के मुताबिक हादसा मुमकिना तौर पर ड्राइवर के कंट्रोल खो देने के बायस पेश आया। कराची में तेज रफ्तारी मजीद 2 जाने ले गई। कारसाज नेवल हाउसिंग स्कीम के करीब गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर से मियां बीवी जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तार गाड़ी ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, ड्राइवर गिरफ्तार।
इस्लामाबाद में बहरिया टाउन फेज 3 में फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया शादी के तनाजे पर पेश आया। सीसीटीवी फुटेज में घर पर हमला करते देखा जा सकता है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, आलमी मईशत जरूरत है, इंतखाब नहीं। तरक्की पजीर ममालिक को बेहतर नुमाइंदगी के मुतालबे के लिए इत्तेहाद बनाना चाहिए। इस्तेहकाम को एक बुनियादी उसूल के तौर पर अपनाना चाहिए। माहौलियाती तब्दीली और अदम मसावात को दूर करने की जरूरत है। पाकिस्तान आलमी कार्बन अखराज में 1% से भी कम हिस्सा डालता है। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम ने कहा, वजीर आजम का IMF से आखिरी प्रोग्राम लेने का दावा गलत साबित हुआ। हुकूमत अवाम के लिए कोई रियायत लेने में नाकाम रही। टैक्स की शरह में कमी की कोई रियायत नहीं की गई। रियल एस्टेट या बिजली की कीमत पर भी किसी किस्म की रियायत नहीं दी गई। बानी PTI से मुलाकात करने वाले जेल के बाहर मीडिया टॉक नहीं कर सकेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल मुलाकातों पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा, सलमान अकरम राजा ने मीडिया टॉक न करने का हलफनामा दिया। बानी PTI से मंगल और जुमेरात की 45-45 मिनट की मुलाकातें करवाने का हुक्म बहाल। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा, हुकूमत बिजली की कीमतों में कमी नहीं कर रही। हुकूमत की कारकर्दगी सिर्फ इश्तिहारात की हद तक है। जैसे जैसे गर्मी आएगी बिजली की कीमत बढ़ेगी। सोलर की अवाम दुश्मन पॉलिसी भी लाई जा रही है। हुकूमत वज़रा और अरकान असम्बली की तनख्वाहें मुसलसल बढ़ा रही है। ईद उल फितर के बाद अवाम को मुतहर्रिक करेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। खवातीन और बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमती नहीं पूरे मुआशरे की जिम्मेदारी है। लाहौर, मुल्तान समेत पंजाब भर के बाजारों में वेमेन पुलिस स्क्वाड कायम। वेमेन पुलिस स्क्वाड की पैदल, साइकिल और मोटरसाइकिल सवार टीमें बाजारों और मार्केटों में गश्त करेंगी। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे पर JIT की तहकीकात। अलीमा खान JIT के सामने पेश हो गई। जराये के मुताबिक बानी PTI और तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पूछगछ की गई। असासों की तफसीलात जमा न करवाने पर खुर्रम दस्तगीर, मोहसिन शाहनवाज रांझा समेत 10 साबिक अरकान कौमी असम्बली नाअहल करार। सिंध असम्बली के 7 और बलूचिस्तान असम्बली के 7 साबिक मेंबरान भी नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन का फैसला जारी, असासों की तफसीलात जमा करवाने पर अरकान अहल हो जाएंगे। सिंध में बच्चों की पैदाइश की 100% रजिस्ट्रेशन यकीनी बनाने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह ने कहा, सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरामीम की जाएगी। सहूलियात की फराहमी में रजिस्ट्रेशन मुआविन होगी। सत्ताईसवीं शब की मुनासिबत से सिंध के तालीमी इदारों में आम तातील का ऐलान। सिंध भर में स्कूल जुमे 28 मार्च को बंद रहेंगे। पेशावर में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। मोहम्मद, चपकदर, लोयदीर, कुरम में भी बादल बरस पड़े। सवात के सयाहती मकाम कालाम में बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। महकमा मौसमियात की कश्मीर, बालाई पंजाब, इस्लामाबाद और शिमाली बलूचिस्तान में बारिश की पेशगोई। ईद उल फितर पीर 31 मार्च को होने का इम्कान। स्पार्को के मुताबिक 30 मार्च को पाकिस्तान में शवाल का चांद नजर आने की कवी इम्कानात हैं। चांद 27 घंटे का होगा। रोशनी 2% रहेगी। रोयत हिलाल कमेटी का फैसला हतमी होगा। सऊदी अरब में भी ईद 31 मार्च को होने का इम्कान। 29 मार्च को चांद नजर आने का इम्कान कम है। नवा साल के लिए फितराना कम से कम 220 रुपए होगा। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने निसाब जारी कर दिया। जौ के हिसाब से 450, खजूर के हिसाब से 1650 रुपए मुकर्रर, किशमिश के हिसाब से 2500 रुपए होगा। ईद पर जायद किराया लेने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। मोटरवे पुलिस ने वार्निंग जारी कर दी। मुसाफिरों को बसों की छतों पर बिठाने पर भी एक्शन लिया जाएगा। IG रिफत मुख्तार ने कहा, खिलाफ वर्जी पर कंपनियों के रूट परमिट मंसूख किए जाएंगे।